नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम वेलेंटिना नाम की एक लड़की की कहानी देखने वाले हैं दोस्तों। वो हमसे ये कहते हैं कि ये जो घटना है वो 2011 की है। वेलेंटिना हमसे ये कहती है कि जीवन के ऐसे पड़ाव से वो गुजर रही थी जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी और उसने ये सोचा कि अब मतलब जीकर कुछ फ़ायदा नहीं, इसलिए मैं सुसाइड कर लेती हूँ। इसलिए जो मतलब नींद की गोलियाँ होती है वो बहुत सारी गोलियाँ उसने खा ली और वेलेंटिना ये कहती है कि धीरे धीरे वो बेहोश होने लगी, उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और उसके बाद वेलेंटिना ये कहती है कि उसके मतलब उसने ऐसा अनुभव किया, एक बहुत ही बड़े से सुरंग से वो आगे ही आगे जा रही है। और उसके बाद वेलेंटिना ये कहती है कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई। वो सुरंग एक बहुत ही सुंदर से रोशनी की तरफ उसको लेकर आया और उस रोशनी में उसने एक पवित्र आत्मा को अपने पास आते समय देखा दोस्तों। वेलेंटिना ये कहती है कि जैसे मतलब हमें कुछ जानना हो या फिर हमें किसी चीज़ का नॉलेज चाहिए और अचानक हमारी मुलाकात किसी एक ऐसे इंसान से हो जिसको उस बारे में सब कुछ पता है और वो इंसान हमारे सारे डाउट्स क्लियर करे और कहीं ना कहीं हमें मतलब उससे समाधान मिले। तो वैसा ही वेलेंटिना के साथ हुआ। वो हमसे ये कहती है कि अपने जीवन को लेकर उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। जैसे उसके मम्मी और पिताजी का उसके बचपन में ही मतलब डिवोर्स हो गया, इसलिए उसको मतलब वो माँ के साथ रह रही थी, इसलिए उसको पिताजी का प्यार नहीं मिला। बाद में माँ ने भी उसको मतलब ज़्यादा प्यार नहीं किया, वो हमेशा मतलब अपने टेंशन में रहती थी या फिर अपने ही मतलब स्ट्रगलिंग पीरियड में से जा रही थी उसकी माँ, इसलिए इसको एक बोलते हैं ना कि एक अच्छी ज़िंदगी नहीं मिल पाई। बाद में जो भी उसको पढ़ना था वो पैसों की वजह से मतलब वो अच्छे कोर्स वगैरह भी नहीं कर पाई। और बाद में उसके जीवन में एक लड़का भी आया था और उसको ये लगा कि वो मतलब उसको जीवन भर मतलब खुश रखेगा, क्योंकि वैसे उसने वादे किए थे, लेकिन वो भी उसमें से मतलब उसने एक भी वादा या निभाया नहीं। तो इस तरीके से अपने जीवन में सारी चीज़ों को लेकर टेंशन में थी। उसको जॉब भी ठीक ठाक मिली थी, वहाँ पर भी हमेशा इससे ही एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये कुछ अच्छा काम करे, लेकिन इसको मतलब कुछ अच्छी सैलरी भी वहाँ से नहीं देते थे। तो इन सारी चीज़ों से वो इतनी परेशान हो गई थी कि अपने सारे मेरे सपने टूट गए हैं, अब मुझे नहीं जीना। और ये मतलब उसकी उम्र भी ज़्यादा एकदम नहीं थी, 24 ही साल थी, लेकिन फिर भी दोस्तों वो इतनी हताश हो गई थी। जैसे उसने वो यही कहती है कि जैसे मैंने मतलब 100 साल जिए हो, इस तरीके से उसको जीवन में अनुभव मिले थे। और उसके बाद वेलेंटिना ये कहती है कि जो उस आत्मा को उसके सामने मतलब आते हुए उसने देखा, तब वेलेंटिना को एक बात पता थी कि इसको मेरे जीवन के बारे में सब कुछ पता है, ये मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर सकती है या फिर ये उचित उसका जो जवाब है वो उसको मिल सकता है इस आत्मा के द्वारा। तो उसके बाद वेलेंटिना हमसे ये कहती है कि वो जो आत्मा थी वो बहुत ही प्यार से मतलब वेलेंटिना को देख रही थी। वेलेंटिना ये कहती है कि सच कहूँ तो वेलेंटिना को उसको बुरा लग रहा था कि उसने सुसाइड करने की कोशिश करी थी और उसके बाद वो आत्मा उसके सामने आई थी। वेलेंटिना ये कहती है कि अगर वो आकर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मुझ पर चिल्लाए या फिर मुझे डांटे, फिर भी मुझे कुछ भी नहीं लग रहा था, लेकिन वो मुझे बहुत ही प्यार से देख रही थी। और उसके बाद उस आत्मा ने उसको बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश कहे। उन्होंने ये कहा दोस्तों वेलेंटिना को कि तुम्हें अपने जीवन से मतलब इस तरीके से हताश नहीं होना। मुझे भी पता है कि ये जो तुम्हारी ज़िंदगी थी वो चुनौती भरी ही है और ये संघर्ष भरी मतलब थोड़ी दिन रह सकती है, लेकिन तुम इस तरीके से हताश मत होना। तुम्हें अपने जीवन में मतलब बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी होगी। तुम्हारे जो 4-5 जन्म थे जो इसके पहले थे, उस जीवन में तुमने बहुत ही अच्छे से मतलब ज़िंदगी काटी थी और बहुत सारे मतलब जन्मों में तुम एक मतलब प्रसिद्ध नारी बनी हो। क्यों? क्योंकि तुमने बहुत ही अच्छे से मतलब अपने कर्म किए या फिर दुनिया को खुशियाँ देने की कोशिश करी, इसलिए लोगों से तुम्हें बहुत प्यार मिला। लेकिन इस जीवन में तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आएंगे वो ज़्यादातर तुम्हें दुख ही देंगे। ऐसे ही जीवन का तुमने चुनाव किया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा के लिए इन सारी चीज़ों से गुजरना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था और तुम्हारी आत्मा ने इन सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से चयन किया था कि वो तैयार भी हो गई थी कि हाँ मैं बहुत ही अच्छे से मतलब इसका सामना करूँगी। लेकिन ये जो जीवन है वो हमेशा इस तरीके से नहीं रहने वाला। तुम कभी मतलब उसने ये कहा दोस्तों कि तुम कभी किसी से एक्सपेक्ट ही मत करना कि तुम्हें उससे कुछ खुशियाँ मिलेगी। तुम बस अपना मतलब काम करने की कोशिश करना, लोगों से अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करना। इससे ज़्यादा तुम मतलब इन दुनिया से साथ जुड़ी मत रहना इस तरीके से, जैसे किसी में इन्वॉल्व मत हो जाना कि वो तुम्हें बाद में दुख दे। तो इन सारी चीज़ों को वेलेंटिना ने बहुत ही अच्छे से समझा और बाद में उस पवित्र आत्मा ने ये कहा कि तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से सोलमेट से तुम मिलोगी और बाद में तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से बदल जाएगी। इसलिए तुम ऐसे मत सोचना कि ऐसे ही तुम्हारी ज़िंदगी रहेगी और अपने जीवन में चाहे कुछ भी हो कभी भी आत्महत्या का प्रयास मत करना। तो इस तरीके से प्यार भरे मतलब शब्दों में उस पवित्र आत्मा ने वेलेंटिना को ये संदेश कहे और बाद में वेलेंटिना को बहुत ही खुशी मिली कि उसको बहुत ही अच्छे से मतलब इस तरीके से किसी का मार्गदर्शन मिला। और बाद में उस पवित्र आत्मा ने ये कहा कि इतना ही समय था हम दोनों के लिए यहाँ पर मिलने का, अब तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा और अपने आप को साबित करना होगा
होगा कि तुम पूरी दुनिया से लड़ भी सकती हो और जीत भी सकती हो। तो इस तरीके से वैलेंटीना को उस मतलब पवित्र आत्मा ने अलविदा कहा। और जब वो दोस्तों पृथ्वी पर लौट आई तब उसने ये देखा कि उसकी एक कलीग, उसके काम करने वाली लड़की थी, वो उसको बुलाने के लिए आई थी क्योंकि उसका मतलब सुबह का ये वक्त था। और उसने इस तरीके से अनकॉन्शियसली उसको मतलब जब देखा तब उसने फ़ोन किया था एम्बुलेंस को, और बाद में उसको एम्बुलेंस से मतलब हॉस्पिटल लेकर जाया गया और बाद में अगले ही दिन उसको मतलब डिस्चार्ज दिया। और कहीं ना कहीं मतलब इन सारी चीज़ों से वैलेंटीना ने ये सीखा दोस्तों, और हम सबको भी कहीं ना कहीं हमें ये सीख मिलती है कि अपने जीवन से मतलब हमें इस तरीके से मतलब घबराना नहीं जाना चाहिए। कभी भी कुछ भी हो, लेकिन ऐसा मतलब हमें प्रयास नहीं करना। जितना हो सके हमारे जो पल है वो कहीं ना कहीं ज़रूर बदलेंगे। ये वक्त जो है बुरा वक्त वो भी चला जाएगा और हम बहुत ही अच्छे से मतलब ज़िंदगी ज़रूर जी सकेंगे। और इस तरीके से वैलेंटीना ये कहते हैं कि उसने इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सीखा। उस घटना के दोस्तों कुछ महीने के बाद वैलेंटीना ये कहते हैं कि उसके जीवन में एक बहुत ही अच्छा लड़का आया और इन दोनों के जो विचार थे वो एक जैसे ही थे, और बाद में उन्होंने एक दूसरे के साथ शादी भी की और वो आज एक अच्छी ज़िंदगी जी रही है दोस्तों। तो दोस्तों मैं भी यही प्रार्थना करूँगा कि जो लोग अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा दुखी है, कहीं ना कहीं उनके जीवन में भी एक ऐसी रोशनी पैदा हो जिससे वो मतलब उनका जीवन पूरी तरीके से बदल जाए और वो भी सारे बहुत ही सुख से और समाधान से जी सके। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।